बच्चों, आइए हम आज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में समझते हैं। प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में है क्या? तो सबसे पहले हम सीपी के बारे में समझते हैं। जी हाँ, सीपी का अर्थ होता है कॉस्ट प्राइस। इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसे क्रय मूल्य भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम क्रय मूल्य। डिफिनीशन इसका देखें तो कह सकते हैं द प्राइस at which an articles is purchased is called cost price। मैं आपको फिर से एक बार समझाऊं तो सीपी इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये मेरा फर्स्ट है। सेकंड में टॉपिक हम लोग लेते हैं, इसका नाम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आप समझ रहे, सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का अर्थ होता है विक्रय मूल्य एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, विक्रय मीन्स होता है बेचना। ठीक है, तो लिखेंगे द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। सोल्ड मतलब बेचना, इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस से अर्थ है बेचना, किसी वस्तु को जिस दाम पर बेची जाती है, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसपी भी कहते हैं। एसपी इट मीन्स सेलिंग प्राइस। अब आइए प्रॉफिट, हमारा तीसरा टॉपिक है, उसका नाम है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट मीन्स लाभ। लाभ तो तभी होगा जब हम किसी वस्तु को कम कीमत में खरीद कर अधिक मूल्य में उसको बेच दे, अधिक कीमत पर उसे बेच दे, तो लिखेंगे व्हेन सेलिंग प्राइस, व्हेन सेलिंग प्राइस is greater than cost price। यानी जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी देयर इज अ प्रॉफिट। हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी आपको समझने में हो रही होगी।
तो जब प्रॉफिट निकालते हैं तो एक फॉर्मूला यहाँ बनता है, सेलिंग प्राइस जो कि ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस से हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट निकल जाता है। करेक्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो 4 है इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज द profit expressed as a percentage of cost price। यानी लाभ को क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाना ही प्रॉफिट परसेंट है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, उसका एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू सीपी बाई 100। बहुत आसान है, इसे हमेशा दिमाग में बना के आप रखें। अब आइए प्रॉफिट परसेंट के बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है लॉस परसेंट। जी हाँ, लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस परसेंट इज द loss percent is the loss expressed as a percentage of cost price। यानी आप एक चीज दोनों में कॉमन देख रहे होंगे कि प्रॉफिट भी हो रहा है तो सीपीपी हो रहा है, और लॉस भी हो रहा है तो सीपीपी हो रहा है। यानी हानि को क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाना ही लॉस परसेंट कहलाता है। कहने का अर्थ ये हुआ। अब आइए हम इसे फॉर्मूला को देखें। तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है सी लॉस इंटू सीपी लिखिए या सीपी इंटू लॉस लिखिए, तो लॉस इंटू सीपी बाई 100। तो ये कुछ बेसिक जानकारी रही लॉस परसेंट को लेकर के। अब आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें मैं ये 6 टॉपिक ऐड करता हूँ। फाइंड द लॉस परसेंट ए में क्वेश्चन दिया हुआ है
CP इक्वल टू 500 और SP इक्वल टू 400, तो लॉस परसेंट इक्वल टू व्हाट? इसको जानना जरूरी है, बेसिक चीजें हैं, जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम लॉस निकालेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, खरीद कर ज्यादा में लाया, बेच कम में रहा है, इसका मतलब है उसे लॉस हो रहा है। तो पहले हम लॉस निकालते हैं। जी हाँ बच्चों, तो लॉस इक्वल टू हम लोगों को पढ़ा है कि CP माइनस SP। CP है 500 माइनस 400, तो हमें जो प्राप्त होगा वो 100 होगा। ठीक है, लॉस निकल गया। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो आइए, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 बाई, चूंकि लॉस और प्रॉफिट दोनों तो CP पे ही हो रहा है, तो CP नीचे लिखते हैं। 100 आया लॉस जो हमने प्राप्त किया, इंटू 100, और CP हम देख रहे हैं CP 500 है, 500 डाला, 100 1 जा 100 5 जा, 5 से डायरेक्ट डालेंगे, 5 2 जा 10 20, यानी कि जो आया वो 20% आंसर हो गया। यानी कि लॉस परसेंट जो हमने निकाला वो 20% निकला। अब आइए आगे, हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें लेते हैं 7। जी हाँ, 7 में जस्ट इसका अपोजिट में कर दूं, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो मैं 400 लेता हूं, और सेलिंग प्राइस जो है वो मैं 500 लेता हूं। अब एक चीज आप यहाँ गौर कर रहे होंगे कि कॉस्ट प्राइस यहाँ कम है, सेलिंग प्राइस यहाँ ज्यादा है, खरीदा कम में है, बेच ज्यादा में रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू, स्पष्ट है, SP माइनस CP, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। अब सेलिंग प्राइस कितना है इसका, सॉरी, सेलिंग प्राइस जो इसका है पहले उसे लिखेंगे हम, तो सेलिंग प्राइस 500, तो हमने 500 लिखा, माइनस CP जो है कॉस्ट प्राइस इसका 400 है। अब हम इसमें माइनस करेंगे तो 100 का ये प्रॉफिट हो गया। इसको पहले वाले में क्या हुआ था, तो लॉस हुआ था, इस वाले में क्या हुआ, तो प्रॉफिट हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाय CP, क्योंकि दोनों तो CP पे ही होना है, और हमने इस बात की जिक्र भी आपसे किया है, ऊपर हमने समझाया भी इसके बारे में। तो प्रॉफिट क्या हो गया, 100 इंटू 100, और जो CP है कॉस्ट प्राइस है वो इसमें कम है, यानी कि 400 है। जी हाँ, 100 1 जा, ये 4 यहाँ से काटेंगे, ये 25, यानी कि 25%
ये हो गया प्रॉफिट। तो स्पष्ट है। 25% का बेनिफिट उसे मिला। तो इस तरह से हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें, बेसिक जानकारी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमने प्राप्त किया। नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलूंगा जो प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंड होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आने पर आपको उसकी जानकारी मिलती रहे।